frequencies stability of an atom means Bohr suggested that an electron revolving in a particular orbit cannot radiate energy. इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है और उस समय वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, जिससे कि एटम जो होता है वो स्टेबल बना रहता है। यहाँ पे मान लो पर्टिकुलर ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे KLM इसमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं, यहाँ बीच में कभी भी इलेक्ट्रॉन रोटेट नहीं करते हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट हैं। इन ऑर्बिट को हम स्टेशनरी शेल भी बोलते हैं। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द कैलकुलेशन ऑफ द बोहर रेडियस। बोहर रेडियस प्रीवियस लेक्चर आप जाएंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। और आपने वहाँ पे कैलकुलेशन किया था RN मीन्स nth ऑर्बिट के लिए हमने रेडियस निकालनी है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के e स्क्वायर, ठीक। ये एक्सप्रेशन आपको वहाँ से मिल जाता है डायरेक्टली। इसमें हमने अब क्या करना है, जो भी कांस्टेंट यहाँ पे दिए हैं मीन्स यहाँ पे h कांस्टेंट दे रखा है, पाई कांस्टेंट है, मास इलेक्ट्रॉन और ये k कांस्टेंट। h वैल्यू होती है, h इज ए प्लांक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड में। नाउ पाई इक्वल्स टू 3.14 होती है स्टूडेंट। मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम में। एंड के आपने पढ़ा था कूलम्ब लॉ में, वहाँ पे के इक्वल्स टू होता है 1.45 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो वैल्यू आती है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर आती है। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। ये सारी वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन में आपको पुट करना है, राइट। हम इसमें ये वैल्यू रखेंगे और हमें देखो इस तरह से ये मिलेगा। n ऑर्बिट के लिए हम ऑर्बिट का नंबर अभी नहीं पुट कर रहे हैं। h स्क्वायर 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 है ना, जूल सेकेंड में है ये, ठीक। अपॉन नीचे है 4, तो 4 मैंने ऐसे ही लिखा। पाई की वैल्यू स्टूडेंट 3.14, पाई की वैल्यू आएगी 3.14, ठीक है। स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर कर दिया हमने। मास स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा है, मास 9.1 इंटू माइनस 10 की पावर 31, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 किलोग्राम में, ठीक। उसके बाद है के कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, तो 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10 टू दी पावर कितनी है स्टूडेंट, माइनस 19 कूलम्ब। अब ये पूरा कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो आपको मिलती है वैल्यू 0.529 है ना, n स्क्वायर इंटू 10 माइनस 10 की पावर 10। तो ये एक्सप्रेशन जो हमें मिला है स्टूडेंट, ये आपको मिली रेडियस की वैल्यू, जो कि आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। या फिर एंगस्ट्रॉम में पूछता है तो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर माइनस 10 होता है। नाउ हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि रेडियस बहुत छोटी होती है तो एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं हम। अगर सेंटीमीटर में कह रहा है तो हम इसमें सेंटीमीटर में स्टूडेंट आपको क्या लिखना, 10 की पावर माइनस 8, ठीक। तो n स्क्वायर तो आप इसके साथ सब में लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी जो है एंगस्ट्रॉम में वैल्यू मिल गई, ये आपको सेंटीमीटर में वैल्यू मिल गई है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा उसने, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट क्या होगी। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, इस वाली ऑर्बिट के लिए पूछ दे, या फिर इसके लिए पूछ दे, या फिर इसके लिए पूछ दे, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए यहाँ पे n स्क्वायर मतलब ऑर्बिट को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ऑर्बिट को बता रहा है। ऑर्बिट हमने फर्स्ट यहाँ पे पुट किया, आपको आंसर मिल जाएगा 0.529, ठीक है स्टूडेंट, इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। देखो ये वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, तो आप यहाँ पे सेंटीमीटर वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको सेकंड ऑर्बिट के लिए पूछ दी, इस ऑर्बिट के लिए पूछेगा। नाउ फिर से हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्बिट के लिए 0.5929 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे सेकेंड यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 2.11। इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर मिलेगा 2.11 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ये सेकेंड ऑर्बिट का आंसर आ गया।
इसी तरह से आपसे रेडियस पूछे थर्ड ऑर्बिट के लिए, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है उसने, तो थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से आप थर्ड ऑर्बिट को कैलकुलेट कर लेंगे। 0.529 इंटू 10⁻⁻8 इंटू थर्ड के लिए 3 का स्क्वायर, आपको स्टूडेंट यहाँ पे आंसर मिलेगा 4.76 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। तो ये आंसर आपको थर्ड ऑर्बिट का मिला। तो इस तरह से रेडियस को कैलकुलेट करेंगे। आपको ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए, यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंस में हमने पहली बात कर ली स्टेबिलिटी की। दूसरा सिग्निफिकेंस बोहर के मॉडल का ये है कि हम उससे बोहर की रेडियस, यानी जो ये शेल हैं, ऑर्बिट हैं, इनकी यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये रेडियस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, इसी तरह से 4 और 5 के लिए भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं। ये रिलेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। सारी वैल्यूज रखने के बाद आपको मिल जाता है 0.529 इंटू n स्क्वायर इंटू 10⁻⁻10। तो ये मीटर में है, एंगस्ट्रॉम में है, सेंटीमीटर में है। जिसमें भी आपसे आंसर निकालना है वैल्यू पुट कीजिए, रेडियस का नंबर लिखिए, है ना, ऑर्बिट का नंबर लिखिए, रेडियस आप इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंस देखे, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ थर्ड हमारा सिग्निफिकेंस है कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको पता है कि न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है इसके रोटेट होने से, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि इसके साथ ये अट्रैक्शन में है, तो यहाँ पर एक एनर्जी और होगी जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 12 mv² होता है। एंड यहाँ पर हमने क्या करा है, पहले से साइन हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है -kZe²/r, ठीक है, जो कि आपने रिलेशन में निकाला था पहले जब रेडियस निकाल लेते तब, ठीक है। तो ये यहाँ वैल्यू हमने पुट की, आपको मिलेगा ये रिलेशन 12 mv² -kZe²/r, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द mv² की वैल्यू आपने प्रीवियस जो आपने पढ़ा था, अट्रैक्शन फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे kZe²r² mv², यहाँ पे mv² की वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगी kz mv², यहाँ ले आएंगे, r से r कैंसिल, kZe²/r। तो ये वैल्यू जो है mv² की है। इस mv² में यहाँ पर इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है, सिंपल। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, इस वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा, तो देखो यहाँ पर kZe²/r ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, आपको ये रिलेशन मिलेगा। अब आपको स्टूडेंट मिलेगा kZe²/2r, ठीक है। आपको कैलकुलेट करने पर ये आपको एनर्जी मिल गई, ठीक। अब हमने यहाँ पर जो ये r है, r की वैल्यू को पुट करना है। आपको अच्छे से पता है रेडियस इक्वल्स टू होता है n²h²/4πmkZe। ये आप रिलेशन याद ही कर लीजिए बार बार लिख कर, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे हमने पुट करना है, इस r की जगह ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी। आपको यहाँ पे अब रिलेशन मिल जाएगा kZe²/2 इंटू ये वाली कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे 4π² mkZe² ये आ जाएगा नीचे n²h², ठीक है। तो ये आपको अब रिलेशन इस तरह का दिखाई देगा। और इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो यहाँ पे e² e4, तो -2π² है ना, माइनस में है साइन, यहाँ पर लगा के रखना इसको, Z² k² m⁴ n/n²h²। तो ये रिलेशन आपको एनर्जी का मिल जाता है। इस फॉर्मूले को भी याद आपको रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको पता है यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, पाई कांस्टेंट है यहाँ पर ये, ठीक है। m कांस्टेंट, k कांस्टेंट, e h
ये कांस्टेंट की अगर वैल्यू आप पुट करते हैं, आपको पता पाई 3.14 होता है ना। यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 है ना। इस तरह से मास इलेक्ट्रॉन के लिए हमने वैल्यू रखी 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, और हमने चार्ज ई इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। n स्क्वायर आपको पता है ऑर्बिट के लिए है, इसको हमने यहाँ पे पुट नहीं करना है। दूसरा कांस्टेंट हमारे पास है यहाँ पे h, इसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो 6.625 इंटू 10 की पावर -34। इस वैल्यू को पुट करा, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्टूडेंट -221.79 इंटू 10 टू दी पावर 19 अपॉन n स्क्वायर। ये जूल पर एटम आपको इस तरह से एनर्जी मिलती है। तो एक तो ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या फिर कभी कभी आपको इलेक्ट्रॉन पर वोल्ट में बोलेगा तो आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, आपको मिलेगा 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो डायरेक्टली हमने फार्मूला ये नहीं लिखा, मैंने पूरा एक्सप्रेशन निकाल के आपको दिखाया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपको पता लगेगा कि एनर्जी को कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको पता है कि 1 जूल इक्वल्स टू होता है 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इसको याद रखेंगे, इस वैल्यू को भी याद रखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप सॉर्ट आउट करेंगे तो वहाँ पे n ऑर्बिट जो बोलेगा उसकी वैल्यू रख के आपको सीधे आंसर निकाल लेना है। अगर आपसे किलो कैलोरी पर मोल में पूछेगा तो आप स्टूडेंट यहाँ पर -313.6 अपॉन n स्क्वायर किलो कैलोरी पर मोल में वैल्यू भी लिख सकते हैं। मोस्टली ये वाले दोनों फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने स्टूडेंट यहाँ पर सीखा कैलकुलेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा थर्ड सिग्निफिकेंस था। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस की तरफ मूव करते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया नोट डाउन स्टूडेंट। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंस वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोहर बताएगा किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और एक बार आप ध्यान रखना कि बोहर का मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो शुरू में आपने पढ़ा था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, या आपने कूलॉम लॉ की हेल्प से निकाला था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r से r कैंसिल, ठीक है। कैलकुलेशन ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पर आपको इस तरह से ये r से r कैंसिल, ये r यहाँ जाएगा, यानी v मैंने इसको बाहर कर लिया और mv स्क्वायर, क्योंकि mv स्क्वायर था यहाँ पर तो मैंने एक v बाहर किया और आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ मिलेगा mvr अपॉन z स्क्वायर। तो इस तरह से ये रिलेशन मैंने बना लिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना मैंने। क्लियर होती है बात। ये इजी करने के लिए मैंने इसको शॉर्ट आउट किया है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लिखेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेशन हुआ था। तो एंगुलर मोमेंटम आपको पता है इलेक्ट्रॉन का mvr इक्वल्स टू होता है nh अपॉन 2 पाई। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ mvr फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू फर्स्ट। तो यहाँ से जो mvr की ये वैल्यू आ रही है इस फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पर आप पुट करना है। तो v ऐसी रहेगा, nh अपॉन 2 पाई होती है वैल्यू mvr की, यानी ये वैल्यू जो है हमने यहाँ से nh अपॉन 2 पाई यहाँ पे पुट की, आपको अब ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है बात। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आप वेलोसिटी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। वेलोसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा z स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा 2 पाई अपॉन nh, ठीक है। यहाँ तक का रिलेशन समझ में आता है। आगे मूव करते हैं तो आपको देखो मैंने सिंपल किया इसको, z और n, और जो कॉन्स्टेंट है उनको मैंने अलग कर लिया, ठीक है। ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट है 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन एच, ठीक। ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू रखी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रखी और एच की वैल्यू रखी, ठीक है। ये आपको सबको पता है। जब ये वैल्यू आप रखेंगे तो आपको मिलेगा z अपॉन एन इंटू 2.188 इंटू 10 की पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। ये आपको मिली वेलोसिटी, याद रखना है आपको। अब स्टूडेंट आपसे पूछ रहा है अगर n की वैल्यू 1, अगर आपसे पूछा n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, ये ऑर्बिट का नंबर है फर्स्ट ऑर्बिट, यानी 4 हाइड्रोजन के लिए इस तरह से आपसे पूछ दिया उसने फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो यहाँ पे आप 1 वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और z आपको पता है हाइड्रोजन के लिए क्या होता है, 1 होता है। तो हाइड्रोजन के लिए आप निकालेंगे 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आपको v इक्वल्स टू मिल जाएगा स्टूडेंट फर्स्ट
एटॉमिक नंबर जेड क्या है, यहाँ पर जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जेड एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन के लिए। यहाँ पे एन फर्स्ट सेल के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालने हैं, तो आपको इस तरह से ये रिलेशन मिल जाएगा इंटू 10⁸, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर स्टूडेंट हाइड्रोजन के लिए ही सेकेंड ऑर्बिट का निकालना आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपल 1 एटॉमिक नंबर 1 ही रखेंगे, है ना। एन की वैल्यू क्या रखेंगे 2 इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, सिंपल एटॉमिक नंबर को रखना है और आपको जो ऑर्बिट बोला गया है उस ऑर्बिट की वैल्यू को आपको पुट करना होगा, ठीक है। इस तरह से आप सारा कैलकुलेशन करते जाएंगे। सेकंड के लिए बोलेगा तो सेकंड का निकाल लेंगे, फर्स्ट के लिए बोलेगा तो फर्स्ट का निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला, फिर से मैं ऊपर लिख देता हूँ, V = Z/N इंटू 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये फॉर्मूला है। यहाँ पे Z बता रहा है आपको एटॉमिक नंबर को, ये एटॉमिक नंबर है और ये है ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। आप ये वैल्यू रखेंगे और आपको कैलकुलेशन मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया सिग्निफिकेंस ऑफ द बोहर एटम। इसको आप नोट कीजिए, इन फॉर्मूलों को फोकस कीजिए, जिससे कि आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए।